फ्रेंड्स, एक गांव में एक पुजारी जी रहा करते थे और वो मंदिर में पूजा करते थे और उसी मंदिर में रहते थे। और गांव समाज के लोग भी उस मंदिर में आकर के पूजा करते थे और भगवान के भक्ति में लीन थे पुजारी जी भी। और बहुत सारे लोग पुजारी थे, आते थे, प्रसाद फूल पान अपना चढ़ा करके भगवान से आशीर्वाद लेते थे। और उस गांव में क्या होता है, अचानक से फ्रेंड्स उस गांव में बाढ़ आ जाता है। जब बाढ़ आ जाती है तो ये समस्या हो जाता है, बाढ़ इतनी ज़ोर शोर से आती है फ्रेंड्स कि मतलब पूरे गांव में पानी आ जाता है। पूरे गांव के आजू बाजू जिसका घर रहता है उसका घर सब में पानी जाने लगता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, फिर लोग गांव को छोड़ करके भागने लगता है, किसी ऊंचे स्थान पे जाने का कोशिश करने लगता है फ्रेंड्स। और बाढ़ इतनी तेज़ गति से आती रहती है, इतनी तेज़ गति से आ रही थी फ्रेंड्स बाढ़ कि पानी बेकाबू हो रहा था, पानी किसी के काबू में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पानी आता है, बाढ़ आता है, तो कितनी भी ऊंची जगह हो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पानी अपना स्तर बढ़ा ही लेता है फ्रेंड्स। तो गांव में बाढ़ आया तो गांव के लोग जब भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, सब बच्चे को लेकर के, तो जा कर के गाँव के लोग पुजारी जी को बोले कि पुजारी जी चलिए, इस गांव में भयंकर बाढ़ आ रही है और पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है और आप चलिए गांव को छोड़कर। तो पुजारी जी क्या बोले कि नहीं, मुझे भगवान पे, जिस भगवान को मैं पूछता हूँ, जिस भगवान के भरोसे मैं इस गांव में हूँ, जिनके भक्ति में मैं लीन हूँ, वो मुझे बचा लेंगे, तुम सब जाओ, मुझे भगवान पे विश्वास है, भरोसा है। फिर गांव वाले के बात नहीं माने पुजारी जी। उसके बाद पानी का स्तर और तेज़ बढ़ते जा रहा था, और तेज़ बढ़ते जा रहा था पानी का स्तर। फिर गांव में जब पानी पूरी तरह से भर गया, मंदिर में पानी घुस गया, फिर भी एनडीआरएफ का टीम ने आकर के पुजारी जी को बोले कि पुजारी जी आप मेरे नाव में आ जाइए, मैं आपको बचा लूँगा। तो पुजारी जी बोलते हैं कि जाओ, कोई बात नहीं है, मुझे भगवान पे, ईश्वर पे अपने पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे बचा लेंगे। उनका बात भी नहीं माने पुजारी जी। फिर पानी का स्तर और बढ़ते जा रहा था और बढ़ते बढ़ते पानी क्या हुआ, मंदिर में भी पानी घुस गया। मंदिर, उसके बाद पुजारी जी क्या किए, मंदिर के छत पे चले गए और छत पे चले गए तो फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वायुसेना ने बचाने के लिए आए। तो पुजारी जी को बोले, पुजारी जी आप मेरे हेलीकॉप्टर में आ जाइए, आपने इस गांव को बहुत सारा ज्ञान दिए हैं, पूजा पाठ में सबको लीन किए हैं और भक्ति भावना किए हैं, तो आपका जान खतरे में था तो हमें पता चला, तो मैं आपके बचाने आया हूँ। तो हेलीकॉप्टर कर्मी ने उनको, वायुसेना ने बचाने के लिए आया। तो पुजारी जी बोलते हैं, पुजारी जी कि नहीं, मुझे अभी भी वो बोल रहे थे कि मुझे उस ईश्वर पे पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो मुझे बचाएंगे। फिर क्या हुआ, उनका बात भी नहीं माने वायुसेना का पुजारी जी, और पानी सर के ऊपर गया, नाक के ऊपर गया। उसके बाद पुजारी जी मर गए। जब उनका आत्मा भगवान के पास गया तो भगवान से बोलता है उस दरबार में कि भगवान आप बताइए, हमने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, इतना पूजा की, इतनी प्रतिष्ठा की, इतनी सब चीज़ किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे बचाने का कोशिश नहीं किया। तो भगवान ने क्या बोलता है फ्रेंड्स कि अरे मूर्ख, मैं तुमको मौका दिया था, 3 मौका दिया था, लेकिन तीनों मौका को तू गवा लिया। वो जो गांव वाला तुमको बचाने के लिए गया था वो कौन था, उसको मैं ही भेजा था। वो जो एनडीआरएफ का टीम था वो कौन था, उसको भी मैं ही भेजा था। वो जो हेलीकॉप्टर वायुसेना जो था उसको कौन भेजा था, उसको मैं ही भेजा था, लेकिन तीनों मौका को तुमने गवा दिया। भगवान ने डट करके बोले पुजारी जी को ये बात। अब पुजारी जी अचंभित हो गए, सोचने लगे ऐसे करके। फिर क्या हुआ, पुजारी जी का तो ख़त्म हो गया कहानी, मर गए। उनका आत्मा फिर भगवान ने तथास्तु किए और स्वर्ग में भेज दिए। तो फ्रेंड्स, हम सबको भी लाइफ में इसी तरह से बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है और भगवान किसी न किसी रूप में
किसी इंसान के बदले या किसी न किसी रूप में कोई अच्छे वर्क या कोई अच्छे कार्य या कोई अच्छे व्यापार के बारे में भगवान हम लोगों को भी मौका देता है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। आप लोगों को भी मौका मिला होगा, मैं सही मौका की बात कर रहा हूँ, गलत नहीं। तो फ्रेंड्स, मौका मिलता है लेकिन उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं और गवा बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।